हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, इसे एक लड़के ने कैसे इजाद किया था। ये कहानी है फिलो फॉन्सवर्थ की। लेकिन यहाँ एक बात बताना जरूरी है। जॉन लॉगी वो आदमी था जिसने दुनिया का पहला मैकेनिकल टीवी सिस्टम बनाया था और फिलो फॉन्सवर्थ ने दुनिया का पहला फुली फंक्शनिंग इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम इजाद किया था। इसी को दुनिया के पहले टीवी का पेटेंट भी मिला था। ये कहानी इसी की है। दोस्तों, फिलो 1906 में अमेरिका के एक शहर बीवर में पैदा हुआ था। उस वक्त दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रेडियो अभी एक नई टेक्नोलॉजी थी। कंप्यूटर नाम की चीज आम दुनिया के तस्वुर में भी नहीं थी और टीवी तो उस वक्त सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन कई लोग उस दौर में इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं लोगों में एक बच्चा भी था, फिलो फॉन्सवर्थ। दोस्तों, इस बच्चे को छोटी उम्र से ही बिजली, मशीन्स और साइंस में बहुत दिलचस्पी थी। अपने हाई स्कूल के दौरान ही फिलो इलेक्ट्रॉनिक टीवी के मुतालिक सोचता था। ये वो दौर था जब रेडियो अमेरिका में तेजी से पॉपुलर हो रहा था। लोग घर में बैठकर दूर शहरों से आने वाली आवाज सुन सकते थे। उस वक्त ये किसी जादू से कम नहीं लगता था। फिलो के लिए रेडियो एक हैरत अंगेज चीज थी, लेकिन इसके जहन में एक सवाल होता था, अगर आवाज किसी दूसरी जगह भेजी जा सकती है तो तस्वीर क्यों नहीं। यही सवाल आगे चलकर इसकी जिंदगी का मिशन बन गया। 1922 में फिलो ने हाई स्कूल में अपने इस आइडिया को डेवलप करना शुरू किया। इसने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बना लिया। इसका आइडिया काफी मुख्तलिफ था। ये आइडिया इसे खेतों में हल चलाते हुए सूझा था। दोस्तों, ये 1920 की बात है जब फिलो सिर्फ 14 साल का था। इसकी फैमिली में बहुत से लोग खेती बाड़ी भी करते थे। फिलो भी एक दिन अपने फैमिली फार्म पर काम कर रहा था। ये एक आलूओं के खेत में सीधी लाइंस में हल चला रहा था और तभी अचानक इसने इन खेत की लाइंस को देखा। इन सीधी और पैरेलल लाइंस ने इसके जहन में एक तस्वीर बना दी। इसने सोचा कि अगर एक तस्वीर को इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस में तोड़ दिया जाए और फिर हर लाइन को इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन कर दूसरी जगह भेजा जाए तो रिसीवर पर उन लाइंस को दोबारा जोड़कर ओरिजिनल पिक्चर बनाई जा सकती है। आसान अल्फाज में यही इसके टीवी का कॉन्सेप्ट था, जो इसे एक आलूओं के खेत में काम करते हुए जहन में आया था। उस वक्त बहुत से साइंटिस्ट टीवी को बनाने के लिए रोटेटिंग डिस्क और मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम यूज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलो टीवी को इजाद करने के लिए अलग तरह से सोच रहा था। इसने टेलीविजन को एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग प्रोसेस के तौर पर इमेजिन किया था। दोस्तों, यही वो लम्हा था जहां एक 14 साल के बच्चे के जहन में मॉडर्न टेलीविजन का बेसिक कॉन्सेप्ट पैदा हो गया था। 1923 में फिलो अमेरिका के शहर प्रोवो चला गया। ये ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तालीम हासिल करने लगा, लेकिन इसका जहन टेक्स्ट बुक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहता था। ये अक्सर अपने टीवी के कॉन्सेप्ट के ऊपर तजुर्बे करता रहता था। लेकिन दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को एक मशीन में बदलने के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए थे, जो फिलो के पास अभी नहीं थे। दोस्तों, यहीं से फिलो की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। 1924 में फिलो के वालिद की मौत हो गई और फिलो पर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई। तभी इसने एक जगह नौकरी भी शुरू कर ली। इसकी जिंदगी अब आसान नहीं थी, लेकिन फिलो ने टीवी बनाने का ख्वाब अधूरा नहीं छोड़ा। इसके पास कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई रिसर्च टीम नहीं थी और पैसे तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ये लड़का अपनी धुन का पक्का था। ये उस वक्त सिर्फ 19-20 साल का था। ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें इजाद हुई हैं। दोस्तों, 1926 में फिलो ने कुछ इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम तैयार कर सकता है, इसे बस पैसों की जरूरत है। उस वक्त 2 इन्वेस्टर्स इसकी बात मान गए, जॉर्ज एवर्सन और लेस्ले गॉरेल। इन दोनों लोगों को फिलो पर भरोसा था और इन्होंने इसके इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने की हामी भर ली। दोस्तों, पैसे हासिल करने के बाद फिलो अपनी बीवी के साथ अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया चला गया। कैलिफोर्निया इलेक्ट्रॉनिक्स और विजुअल एंटरटेनमेंट के फ्यूचर के लिए एक आइडियल जगह थी। यहीं फिलो ने उन पैसों से एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश कर ली। इस दौरान इसकी बीवी ने इसका बहुत साथ दिया था। इसकी बीवी का नाम एल्मा था। फिलो इसे पेम बुलाता था।
इस औरत ने फिलो को हर मौके पर सपोर्ट किया। ये फिलो के साथ इस लेबोरेटरी में काम भी करती थी। ये यहाँ के रिकॉर्ड संभालती थी। यहाँ तक कि इसने इस जगह वेल्डिंग तक की थी। लेकिन दोस्तों, फिलो का पहला एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया था। फिलो ने जब अपनी लेबोरेटरी में टीवी सिस्टम का एक वर्जन तैयार किया और इस मशीन को एक्टिवेट किया तो एक जोरदार धमाका हुआ और ये मशीन एक्सप्लोड हो गई। लेकिन फिलो ने इस नाकामी के बाद भी हार नहीं मानी। अब तो इन्हें एक बैंक से $25,000 की फंडिंग भी मिल गई थी। लेकिन यहाँ एक मसला था। टीवी के लिए एक ऐसी ट्यूब चाहिए थी जो इमेज को इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन कर सके। इस ट्यूब को बाद में इमेज डिसेक्टर कहा गया था। ये टीवी का कैमरा होता है। यही इमेज डिसेक्टर फिलो की इस इन्वेंशन का दिल था। फिलो ने 1927 में ये टेलीविजन ट्रांसमिशन ट्यूब डिजाइन की थी। यही बाद में मॉडर्न टेलीविजन की बुनियाद बन गई थी। दोस्तों, 7 जनवरी 1927 को 21 साल के फिलो ने अपने टेलीविजन सिस्टम के लिए एक पेटेंट एप्लीकेशन भी फाइल कर दी ताकि इसके डिजाइन को कोई और चोरी न कर सके। पेटेंट का टाइटल था टेलीविजन सिस्टम। इस एप्लीकेशन में एक ऐसे सिस्टम का कॉन्सेप्ट था जो मूविंग सीन्स को बिजली के जरिए किसी भी फासले पर ट्रांसमिट कर सकता था। दोस्तों, 7 सितंबर 1927 ये वो दिन था जब फिलो के टीवी सिस्टम ने पहली बार सांस ली थी। फिलो अब अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में मौजूद था। इसी दिन इसने और इसकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फिलो के बनाए गए इमेज डिसेक्टर ने ग्लास स्लाइड पर बनी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन को एक दूसरे कमरे में रिसीवर तक कामयाबी से ट्रांसमिट कर लिया। इसके बाद फिलो ने मुस्कुराते हुए अपनी टीम को कहा, देयर यू आर, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन। ये लड़का इस वक्त सिर्फ 21 साल का था। दोस्तों, इसके बाद फिलो अपने इस इलेक्ट्रॉनिक टीवी सिस्टम पर मजीद काम करने लगा और 1929 में फिलो ने लाइव ह्यूमन इमेजेस भी ट्रांसमिट करने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन यहीं से इसके टीवी के पेटेंट के लिए एक जंग शुरू हो गई। 1930 में फिलो को इसके टीवी सिस्टम का पेटेंट ग्रांट हो गया। लेकिन उस वक्त एक और साइंटिस्ट टेलीविजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। इसका नाम व्लादिमीर ज़ोरकिन था। ये आदमी अमेरिका की एक कंपनी के लिए काम करता था, RCA के लिए। RCA उस वक्त अमेरिका की सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में से एक थी। RCA भी टीवी को कमर्शियल मार्केट में लाना चाहती थी और इसी कंपनी ने फिलो के पेटेंट को चैलेंज कर दिया कि इन्होंने भी टीवी का एक ऐसा ही डिजाइन इजाद किया हुआ है। और दोस्तों, यहीं से एक लंबी लीगल बैटल शुरू हो गई। फिलो एक बहुत बड़ी कंपनी से मुकाबला कर रहा था। इस कंपनी ने तो इसे उस दौर में $1,00,000 तक देने की ऑफर की ताकि फिलो इन्हें अपनी कंपनी बेच दे। लेकिन फिलो ने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं अपनी इन्वेंशन नहीं बेचूंगा। दोस्तों, ये केस अदालत में एक लंबे अरसे तक चलता रहा और फिर अदालत में फिलो का एक टीचर जस्टिन टॉलमैन पेश हुआ। इसने अदालत को एक डायग्राम दिखाई। ये डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक टीवी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की थी जो फिलो ने अपने हाई स्कूल में ही बना ली थी। इसके टीचर के पास ये डायग्राम अभी तक मौजूद थी। यानी अदालत में ये साबित हो गया कि फिलो ने ये कॉन्सेप्ट हाई स्कूल में ही इजाद कर लिया था और अदालत ने इस सबूत को एक्सेप्ट भी कर लिया। फैसला फिलो के हक में आ गया। 1938 में फिलो ने अपनी एक टेलीविजन और रेडियो कंपनी भी बना ली थी। इसे टीवी, कैमरा ट्यूब और इमेज डिसेक्टर के इन्वेंटर के तौर पर याद किया जाता है। बाद में इसने एक छोटी सी न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस भी इजाद की थी। इस आदमी की मौत 1971 में हुई थी।